धोखेबाज, तूने हमारे साथ में दगा किए, मेरे सामने खड़ा हो जा तो मैं ये पूछूंगा आखिर मेरी खता क्या है जो मुझे ऐसा कर दिया। एक बात और ध्यान रखिए भैया, मजा नाए दगाबाज की यारी में चाय के तनी उने की करो रे, मजा नाए मजा नाए दगाबाज की यारी में चाय के तनी उने की करो रे, मजा नाए। कितनी नेकी करो दादा मेरे, कितनी नेकी करो रे, मजा नाए दगाबाज की यारी में चाहे कितनी नेकी करो। और क्या, हम आपको 2 मिनट अपने भारत देश की ओर मोड़ रहे हैं कि भगवान कन्हैया कैसे राजनीतिज्ञ थे और आजकल के नेता कैसे राजनीतिज्ञ हैं। तुमने आजादी दी, तुमने काटी जेल, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन कौन लोग वीरान हुए, कितनी माताओं की मांग सूनी हो गई, कितनी बहनों की गोदें खाली हो गईं। उन लोगों से पूछिए कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी, भारत को स्वतंत्र किसने बनाया। तुमने आजादी दी, तुमने काटी जेल, प्यारे घर में मुंह सटाया जो रहे कबड्डी खेल, पड़े तुम उझक रहे चौबारी में चाहे कितनी उने की करो रे, मजा नाए। बंधुओं, हमें वो बात याद आती है, आज जिस घर में हम रहते हैं उस घर में आज से 20-25 साल पहले एक राजा रहते थे जिनका नाम था राव माधव सिंह, जिनके यहाँ लोगों को बिना कसूर फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। पहले के कारिंदा तुमको देते ऐसी घोड़क, अंग्रेजी शासन में तुम्हें चैन नहीं मिला, तुम्हारे ऊपर अनेकों ढेर कर आते थे और जा दिन थे स्वतंत्र भारत भाओ, तुमने चैन की सांस लेने को नंबर लगाओ, जा सरकार ने इतने इतने कर लगाए दे कि तुम्हारे खोपड़े में बाल ना इतने। पहले के कारिंदा तुमको देते ऐसी घोड़क, अब के आए गए अमीन साहब प्यारी बदिया करे गए कोड़क, फर्क का निकरो गोरी कारी में चाहे कितनी उने की करो रे, मजा नाए। एक बात और सुनो, बाबू नेहरू बोस भगत आजाद ने लड़ी लड़ाई, बापू नेहरू बोस भगत आजाद ने लड़ी लड़ाई, प्यारी बिल्ली तुम्हें कुम्याऊं समझन प्यारी आई, कुत्ता मूत रहे फुलवारी में चाहे कितनी उने की करो रे, मजा नाए दगाबाज की यारी में चाहे कितनी उने की करो। इधर तो नारद जी सरोवर के किनारे खड़े खड़े रो रहे हैं, भगवान कन्हैया ने एक माया का प्रकोप और कर दिया।
मारो धारो प्यास को, एक भूप गओ भनुआई, गोरी देख के ललच गओ, वो ऐसे रहो समझाए। एक राजा अपना रथ को लेकर के चले आए, बड़े भारी प्यास से परेशान थे। सो चला उस सरोवर के किनारे जल पिएंगे, और जैसे ही जल के किनारे आए तो प्यास तो हमारे दिमाग में 100 कोस दूर भाग गई। जैसे बिटरिया देखी ना, इस बार राजा ने कान में आके पूछी थे, अब ब्याह होएगा को कुआरी हो? वो कहने लगी न ब्याह भव न कुआरी, न ब्याह भव न कुआरी। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? आखिर कहाँ से आई हो? कहाँ जा रही हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? राजा ने प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों की झड़ी लगा दी, लेकिन नारद जी के पास कोई उत्तर नहीं था। और उनने विचारू करो, अब जो राजा आई हो, हम जहाँ से मन की बात कह रहे तो रानी तो बनी जाए, और जो राजा वो हाथ से नहीं करियो तो न जाने किन के संग भाजनों पड़े। उन्होंने सिर हिला के उत्तर दिया कि हमारा दुनिया में कोई नहीं। फिर तो क्या था कि उन राजा साहब ने उनको अपनी नैन चकोरी बना करके भुजा पकड़ ली और अपने रथ में बिठा लिया। और जैसे ही रानी रथ में बैठी, अब्बा को रथ चलो, अरे करुपा करे लाई रे बेठारी, अरे करुपा करे लाई रे बेठारी, रथ जाको बढ़िया रे अंगारी। और रथ में बैठी रे सुकुमारी, अरे पाठक ना दानव रे दुखारी, आहा। रानी को बिठा करके जब राजा चले अपने महलों में आए, राजा ने विचार किया कि आज पहला दिन है और रानी के दे महलों में जाएंगे रात को, तो और कछुना तो लवागरे को पेट ही ले चले। प्रथम दिन की सुहाग रात है। महाराज महारानी के भवनों में आए, महारानी ने महाराज का स्वागत किया, और फिर आप लोग जानते हैं, दो दिल जहां पर जब मिलते हैं, ज्वानी का कब तक गुमानन हो। पाठक ये बहुत असंभव है, और आगे लगे पर धुआं न हो। पाठक ये बहुत असंभव है, और आगे लगे पर धुआं न हो। अरे भूप के मन में आई है, हाथ पकड़ के गोरी जाने यचक उठाई है। अरे प्रेम से रात बिताई है, भोर सवेरे द्वारे आए गए कृष्ण कन्हाई है। एक रात बीत गई, भगवान कन्हैया एक योगी का वेश बना के रानी से मिलने के लिए आए। नौका मिजाज खुश है, और रानी ने जैसे ही नारद जी को देखो शर्माए गए, घूंघट मार लो 1.5 हाथ को। नो हाँ जो कचो तो ठीक है, पर एक बात और हती, जियरा में धक धक होने लगी रे, जियरा में धक धक होने लगी। सब हंस गए, अरे यदुराय यदुराय रे
जियरा में धक धक होने लगी। फिर क्या हुआ, 10 महीना पूरे नहीं है पाए तोलने को लला गोद में आएगा। एक बच्चे का जन्म दिया उन रानी ने, द्वार पर शहनाई बजने लगी, महलों में नारियां सुमंगल गीत गाने लगी, बच्चे का नामकरण हुआ। भगवान कन्हैया फिर मिलने के लिए आए, कहो क्या आलम है जिंदगी का, कि सब कुछ ठीक है, जो कुछ है सो बढ़िया है रहो। कुछ पहले की याद है, सब कुछ याद है। ये बताओ तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पिया से ज्यादा या बच्चे से ज्यादा या हमसे है? नारद जी शर्मा के बोले, अब तुम दुनियादारी में फंसे, हमें तो अपनों खसमू प्यारो लगते, अपनों ललाऊ प्यारो लगते, अब हमसे प्रेम ना है। बाद दिन की भूल गए जो हमसे ये कहते थे कि दुनिया में हमारे समान तुम्हारा कोई व्रतधारी शिष्य नहीं है, तुम्हारा दास नहीं है, अब तुम्हारे दास नहीं बन सकते हो। तो भैया ध्यान रखियो, जब माया ने छोड़ो को उनाने, छोड़ो को उनाने माया ने। भगवान कन्हैया की कैसी निराली माया है कि श्री नारद जी के उस नारीपन वेश में प्रतिवर्ष एक बच्चा पैदा करने लगे। और धीमे धीमे भैया रे भैया 12 सालें हुई हैं, अब तुम्हें अंदाज लगा लो, बात समय पर नसबंदी अभियान ना चलो तो, नहीं तो कोई पावबंदी लगा दे तो 12 लला भाई 12। जब मैया आगे आगे चलते ना तो जू मालिम पत्ती रेल जा रही है पीछे थी। पति पत्नी में भव प्रेम रे के छाई खुशी अपारी, ये बात सत्य है बंधुओं को, जहां पति पत्नी में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है, और जहां पति पत्नी के मनों में मुटाव पैदा हो जाता है वहां शनिचर वास करता है, लक्ष्मी किनारा कर जाती है। पति पत्नी में प्रेम डोरता लक्ष्मी के करे सहाय, और पति पत्नी के दिल न फट गए ताप बसो शनि चरवाए। पति पत्नी में प्रेम जहां है वहां लक्ष्मी करत सिवाई, और पति पत्नी के दिल न बजिए वहां पे बसो शनि चरवाए। और मैया बन के नारद जी अपने बेटा रहे खिलाई, समय समय पे मोहन आए के अपने देते दर्श कराए। भगवान कन्हैया भी नारद जी को चेतावनी देते रहते थे क्या हो रहा है। एक दिन भगवान कन्हैया ने मजाक कर दी, न गई ज्ञालम है तुम्हारी जिंदगी का, कैसे गुजारा होता है, सैया के साथ रात कैसे कटती है। तो नारद जी शर्मा गए, घूमते में से बोले अब जो कुछ है तो ठीक है रो, मैं यहाँ कहेगा चलो जा, नहीं एकदम धनक उठाते तो मार लगे। और मनमोहन ने चौथी माया जब के वहां पे दई बसाई, और मनमोहन ने चौथी माया अपनी वहां पर दई बसाई। अब रंग को कालो मन को पूरो पाठक तुम कौन रहो सुना, रंग को कारो मन को पूरो करुआ तुम कौन रहो बताए। भगवान कन्हैया ने चौथी माया को भेजा है। पप्पू भाई कैसे भेजा है?
प्यार करते करते समय बीतने लगा है। एक दिन की वो बात हुई, जो दूल्हा राजा आते, दूल्हा राजा बिन से कालवा के टकराइयो। जब राजा को भगवान की माया ने उठा लिया, डस लिया, मार दिया। जान तो जाका पत्नी को पति मत जब कैसे कैसे रोते हैं। बहुत दिना भय प्रेम में दोनों पे जू चढ़ो बुढ़ापो। बहुत दिना भय प्रेम में दोनों पे जू चढ़ो बुढ़ापो। महाराज चले गए सुरपुर को, रानी को दौड़ापो। महाराज का स्वर्गवास हो गया। महाराज नार महलन में रहिए रोए। अरे सजन अपनी प्यारी को संग लगा ले मोए। मेरी रोए रोए अखियां लाल, कसम तेरे संग मरूंगी रे। मेरी रोए रोए अखियां लाल, बलम तेरे संग मरूंगी रे। संग मरूंगी रे, बलम त्यारे संग जरूंगी रे। मेरी रोए रोए अखियां लाल, यरे त्यारे संग जरूंगी रे। आहा। महारानी जी अपने प्रीतम के शोक में रोने लगी। प्रीतम की लाश महलों से डोली में नहीं जा पाई। तब तक का भव बाहर से एक सेवक आया। महारानी जी आप रो रही हैं? हाँ मैं रो रही हूं। आप क्यों रो रही हैं? महाराज का स्वर्गवास हो गया, इसलिए रो रही हूं मैं। तुम कहां से आए हो? मैं बागों से आया हूं। आपके बड़े राजकुमार वृक्ष पर चढ़ गए थे। अचानक हवा का झोंका आया और वृक्ष की डाली से वो गिर गए। उनका वहीं पर प्राणांत हो गया। इधर प्रीतम की लाश है, उधर बेटे की मौत की सुनवाई मिली। दुखिया के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। और क्या कहने लगी? अरे बनबारी बना के क्यों बिगाड़ दई। अरे बनबारी बना के क्यों बिगाड़ दई। ओरे कन्हैया मैं तो लौट गई। ओरे कन्हैया मैं तो लौट गई। काए को कपिला जे गैया ओ मार दई। काए को कपिला जे गैया ओ मार दई। ओ बनबारी बना के क्यों बिगाड़ दई। कैसे धीर धरूंगी मन में, कैसे। कन्हैया क्या से क्या तूने बना दिया, फिर कुछ भी नहीं छोड़ा। कैसी करूं कहां को जाऊं। पाठक ने सुध बुध जो मेरी विसार दई।
पाठक ने सुध बुद्धि जो मेरी विसार दई, ओ बनवारी बना के क्यों बिगाड़ दई। आकर के कैसे भी मुझे इस जाल से निकालो प्रभु, मुझे जाल से निकालो। तब तक एक सेवक और चलाया और महारानी जी से बोला, महारानी जी आपके दूसरे नंबर के बच्चे को बागों में शिकार खेलते समय काले नाग ने डस लिया, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। मेरी जे फूल बगिया लुट रही, ओरे कन्हैया मेरी जे फूल बगिया लुट रही, काय फुलबारी जे मेरी उजार दई, काय फुलबारी जे मेरी उजार दई, ओ बनवारी बना के क्यों बिगाड़ दई। एक पतिदेव और 2 बच्चों के मरने की खबर। कभी एक बार पति के लिए रो लेती है तो कभी एक बार पुत्रों के लिए रो लेती है। और मेरे भगवत प्रेमियों, धीमे 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 सभी बच्चों के मरने की खबर जब मैया को मिली है, पागल हो गई, पागल हो गई, पागल। और विचार करने लगी है, क्या करूं, कहां जाऊं, किस किस की याद करें और किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है और मुंह ढक करके सोइए। सबका मोह त्याग करके वो बुढ़िया चली है अपने घर से। मैं तो वहीं जाके मोहन से झगड़ूंगी, वहीं जाके लड़ूंगी जिस सरोवर से मुझे उन्होंने नारी बना करके भेजा है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो बुढ़िया अपने हाथ में लाठी लेकर के चली है। एक दिन दुल्हन बनी थी, माथे पे लाली, ओठन में लाली, माथे पे बिंदिया, आंखन में गजरा, बाजन में गजरा, तो टनाटन दुल्हन बन के आई थी। और अब जब जा रही तब अब तो ऐसी हो गई बा, कोई प्याज को भाव ना खरीद रहे हो। और प्याज को भाव तो बड़ो महंगो आजकल। हाथ में लाठी का सहारा लिया है और महलों से निकल पड़ी। महलन से बुढ़िया चल दीनी, बागन में पहुंची जाई है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपको एक बात से अवगत और करा दूं। हम 10-11 महीने से स्वर सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी के पार्टी अध्यक्ष रहे। उस समय में अनेकों जगह पर हमारी रिकॉर्डिंगें हुई हैं। ये हम खुले शब्दों में कह सकते हैं कि वो सब नकली हैं। हमारी ओरिजिनल कैसेट है तो कुमार कैसेट के सौजन्य से कृष्णा कैसेट है, हमारी और कोई ओरिजिनल कैसेट है ही नहीं। आप नक्कालों से सावधान रहना। सटका हाथ में लेके वो चल गई और बगिया में पहुंची गई जाई। बाई तलैया के किनारे पे आ गई और बाई गर्मी ने दौए सताई। कृष्णा कैसेट के सौजन्य से अश्वमेध यज्ञ, कृष्ण नारद संवाद, करुणा की प्रतिमा द्रौपदी, भगवान वामन अवतार, प्रेम दीवानी देवयानी, जाहरवीर गोगा जी का जन्म आदि अनेकों कथाएं आपको हमारी कृष्णा कैसेट कंपनी के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। इस कंपनी के रिगार्डिंग करता है श्रीमान
हरेंद्र कुमार गुप्ता जी और सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी। अरे कि बुढ़िया बाग में आई है, कपड़ा धरे उतारे रामा, कपड़ा धरे उतारे। और एक जाए वो तो बाई में नहाई है, कपड़ा धरे उतारे। उसी सरोवर में जाकर के बुढ़िया ने स्नान किया जिसमें से एक नार से नारी बने थे। अरे नार ने जो सोच करो भारी, नारद जी को देखन को तब आए गए बनवारी। भगवान कन्हैया आए गो। नारद जी ने जैसे डुबकी लगाई, बुने का माल मती का से कहे जाओ। गोताए कुलाओ थो मुनि बरने के डुबकी ऐसी दैरे लगाई। नारी को बेस बदल गौ मुनि को, नारी को बेस बदल गौ मुनि को, सिर पे चोटी रही थी सुहाई। हाथ की चूड़ी जाने चली गई, माथे की बिंदिया गई थी लहराई। नारद जी ने रूप लखो तब, नारद जी ने बेबेस लखो तब, और पाठक जी से कही थी सुनाई। जब जल में से निकले तो नारद जी निकले, और किनारे पर कौन खड़े हैं? मुरली मनोहर कन्हैया। तो भगवान कन्हैया ने नारद जी से कहा है, नारद जी ज्यादा गर्मी लगी रही होए तो गोता एक और लियो लगाए। अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो एक गोता और लगा ले। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान पहले एक गोता में 12 बालक भये, कब बालकन से छुट्टी ना लेन दियो, दूसरा गोता लगवाए रे। नारद जी जल में से अचकी बाहर लेकर आए और क्या बोले भगवान कन्हैया से, दादा हमने करे लो घमंड, घमंड ने हमको पेलो है। अरे को मत करियो रे घमंड, घमंड ने हमको पेलो है। हमको पेलो है गुप्ता जी, हमको पेलो है। अरे कोई हाँ, अरे कोई करियो मती, घमंड घमंड ने हमको पेलो है। तो हमारी कहानी का सारांश है भक्तों, मनुष्य जीवन पाने के बाद कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कुमारन कृष्णा कैसेट की प्रस्तुति वामन भगवान अवतार। और बहुत बुरे आसार बनते जा रहे, कैसे जे नर नार बनते जा रहे। भाइयों आप अपने आप सोचिए, देश की रक्षा कौन करेगा देख लेना। देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा देख लेना। क्यों पप्पू भाई, नेता सब खूंखार होते जा रहे।
बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। जितने गुंडे और लुटेरे देश के, जितने गुंडे और लुटेरे देश के, सभी पुलिस के यार बनते जा रहे। बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। कैसे जे नर नार बनते जा रहे। और एक बात, जल जाएंगे गांव एक दिन देख लेना। घर घर में पार्टी है, घर घर में पार्टी। जल जाएंगे गांव एक दिन देख लेना। क्यों? रात दिन हथियार बनते जा रहे। और एक अंतिम बात, मेरे देश को लोग भारत देश कहते हैं, महान कहते हैं, सोने की चिड़िया। कहाँ गया वो प्यार मेरे देश का? अब मतलब के यार बनते जा रहे। बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। बहुत बुरे आसार बनते जा रहे। कैसे जे नर नार बनते जा रहे। नेता सब खूंखार बनते जा रहे। बहुत दिन हथियार बनते जा रहे।